अगर आप एक मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट हैं तो आपने इन दो बाइक्स का नाम तो जरूरी सुना होगा, KTM की RC200 और ड्यूक 200। और साथ ही साथ आपने BS6 एमिशंस के रेगुलेशंस के बारे में भी जरूर सुना होगा। ये नए स्टैंडर्ड्स बाइकिंग कम्युनिटी में काफी डिस्कशन का टॉपिक बने हुए हैं। तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि BS6 अपडेट्स का इन मॉडल्स पर क्या असर हुआ है, क्या ये चेंजेस राइडर के लिए अच्छा है या बुरा। स्टिक अराउंड क्योंकि हम इस टॉपिक का एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि BS6 नॉर्म्स क्या है। BS6 यानी भारत स्टेज 6 इंडिया का सबसे स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड है जो व्हीकल्स से होने वाले पोल्यूशन को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। BS4 के कंपैरिजन में BS6 नॉर्म्स हार्मफुल एमिशंस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर को काफी कम करते हैं। इन स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए बाइक मैन्युफैक्चरर्स को अपने इंजन डिजाइन कंप्लीटली रीथिंक करने पड़े। इसमें एडवांस फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स अडॉप्ट करना पड़ा, सिलेंडर हेड्स मॉडिफाई करने पड़े और बेटर कैटेलिक कन्वर्टर्स ऐड करना शामिल करना पड़ा। एनवायरनमेंट के लिए ये सब अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस को मेंटेन करना एक चैलेंज बन गया है और राइडर्स इस चीज को काफी सीरियसली लेते हैं। अब हम आ जाते हैं KTM RC200 और ड्यूक 200 पे। ये दो बाइक हमेशा से अपने पावर पैक परफॉर्मेंस और एग्रेसिव स्टाइलिंग के लिए पॉपुलर रही हैं। BS6 कंप्लायंस के साथ KTM ने इन बाइक्स में काफी सिग्निफिकेंट अपडेट्स किए हैं ताकि ये नए स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सके। परफॉर्मेंस इन बाइक का सबसे बड़ा हाईलाइट है, लेकिन BS6 अपडेट के बाद राइडर्स को कुछ डिफरेंसेस फील हो सकते हैं। परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट को एग्रेसिव राइडिंग के टाइम थोड़ा रिड्यूस पावर आउटपुट फील हो सकता है। एक्सेलरेशन और टॉप एंड स्पीड BS4 वर्जन जितने थ्रिलिंग नहीं लगेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक साइड की स्टोरी है। अपडेट्स ने स्मूदर पावर डिलीवरी और बेटर फ्यूल एफिशिएंसी इंट्रोड्यूस की है। डेली राइडर्स के लिए ये चेंजेस बाइक को और भी प्रैक्टिकल और एंजॉयबल बना सकता है, चाहे कम्यूट हो या फिर लॉन्ग राइड्स। और रिड्यूस्ड एमिशंस का मतलब है कि आप एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा हेल्प कर रहे हो। लेकिन हार्डकोर राइडर्स जो रॉ परफॉर्मेंस के लिए बाइक्स पसंद करते हैं, उन्हें ये कॉम्प्रोमाइजेस थोड़ी स्टेप बैक लग रहे हैं। इंजन में कुछ की अपडेट्स किए गए हैं। KTM ने अपग्रेडेड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स, मॉडिफाइड सिलेंडर हेड्स और इम्प्रूव कैटेलिक कन्वर्टर इंट्रोड्यूस किए हैं। इन चेंजेस की वजह से इमिशन रिड्यूस हुए हैं, लेकिन पावर आउटपुट पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। दोनों बाइक्स अब 24.6 PS की पावर जनरेट करते हैं विद 19 Nm ऑफ टॉर्क, जो BS4 वर्जन के कंपैरिजन में थोड़ा ड्रॉप हुआ है। प्राइसिंग भी एक और एरिया है जहाँ पे चेंजेस दिखते हैं, और ये बात तो बहुत लाजमी है कि एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब है कॉस्ट का इंक्रीज होना। KTM ड्यूक 200 का BS4 का एक्स शोरूम प्राइस था 1,62,000 रुपीज, जबकि BS6 मॉडल अब 2,03,000 रुपीज में आता है। लगभग 10% का इंक्रीज हुआ है, जो बजट कॉन्शियस राइडर के लिए ये बाइक्स थोड़ा सा लेस एक्सेसिबल बनाते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? BS6 अपडेट्स के कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, तो चलिए मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि प्रोज एंड कॉन्स क्या रहेंगे। तो पहले प्रोज की बात करें तो रिड्यूस्ड एमिशंस हुए, जिससे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है। नंबर 2 पे आता है इम्प्रूव्ड फ्यूल इफिशिएंसी, लॉन्ग रन में पैसा बचा सकते हो आप लोग। अब तीसरे नंबर पे आता है एडवांस टेक्नोलॉजी, जो बाइक के कंपोनेंट्स को थोड़ा और अच्छा फील कराती है, बाइक्स और रिलायबल लगती हैं और मॉडर्न फील कराती हैं। अब हम चलते हैं BS6 के कॉन्स की तरफ। नंबर 1 आ जाता है स्लाइटली रिड्यूस्ड पावर आउटपुट। थ्रिल सीकर्स के लिए डाउन साइड हो सकता है ये सब। और नंबर 2 आ जाता है हायर प्राइसेस, बजट कॉन्शियस बायर्स के लिए ये अब आइडियल नहीं बचा है। नंबर 3 एग्रेसिव राइडिंग, जो लोग बाइक को एग्रेसिव चलाना चाहते थे उनका एक्सपीरियंस अब कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। हार्डकोर राइडर्स के लिए अब थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी क्रिएट हो चुकी है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये प्रोस का वेट कौन से ज्यादा है? ये डिपेंड करता है आप किस टाइप के राइडर हो। अगर आपको सस्टेनेबिलिटी और एफिशिएंसी मैटर करती है तो ये अपडेट्स एक स्टेप फॉरवर्ड है, लेकिन अगर आपके लिए रॉ पावर और स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। तो यही था KTM RC200 और ड्यूक 200 की BS6 जर्नी। ये बाइक्स नए स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए इवॉल्व तो हुई हैं, लेकिन कुछ ट्रेड ऑफ्स के साथ। तो सवाल ये आ जाता है कि इन अपडेट्स के बाद क्या ये बाइक्स आपके इन्वेस्टमेंट के लायक हैं या नहीं। ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप ये भी बता सकते हो कि क्या आप BS4 मॉडल्स के रॉ पावर को मिस करते हो या फिर BS6 के क्लीनर एफिशिएंट एरा का एम्ब्रेस कर रहे हो। अगर आपको ये इन डेप्थ एनालिसिस पसंद आयो तो इस वीडियो को थम्स अप दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप स्क्रीन के राइट साइड में देख रहे होंगे तो आपको करिश्मा XMR का मेरी तरफ से एक ओनरशिप रिव्यू दिख रहा होगा, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। बाकी और मोटरसाइकिल इनसाइट्स देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।